आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो है रमज़ान शरीफ को लेकर। आज 16 शाबान है। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह 17 शाबान शुरू हो जाएगी, यानी कि रमज़ान लगने को यहाँ से अब 12-13 दिन बाकी। ये वीडियो में ख़ास करके मस्जिद के इमाम साहब, मौज़्ज़िन साहब और जो सफाई कामगार होते हैं, जो सफाई का थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। देखिए, हर साल रमज़ान आता है, लोग अपने एतबार से तैयारी में लग जाते हैं। घर की साफ़ सफाई होती है, चूना मट्टी होती है, मस्जिदों को चूना कलर दिया जाता है, कलर दिया जाता है, नई नई जो है तो शतरंजा खरीदी जाती है, मुसल्ले खरीदे जाते हैं, जानामाज खरीदी जाती है और बहुत कुछ ख़रीदा जाता है। यहाँ तक कि हज़ारों लाखों रुपये खर्च हो जाता है। नई साल की आमद की खुशी में, रमज़ान की आमद है और मुसल्लियान को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए अभी से तैयारी हो चुकी है और तैयारी मुकम्मल होने तक मस्जिद छोटी बड़े के एतबार से हज़ारों लाखों रुपये खर्च हो जाता है। अच्छी बात है, कोई बदमानी वाली बात नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, देखिए, कि मेरा खुद का सर्वे है। मैं कई ऐसे इमाम साहब को जानता हूँ जिनकी तनख्वाहें कम है, जो फाजिल वक्त में थोड़ा घरों पे जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। कई इमाम साहब तो ऐसे देखा हो कि जो रिक्शा चलाते हैं, छोटा मोटा कपड़ों का कारोबार कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बेचारे खरीदो फर्क में जो है तो काम करते हैं, जिसको आमतौर से एजेंट कहा जाता है, लेकिन वो पाक सुथरा काम करते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि एक इमाम साहब को तनख्वाह कितनी होती है पता है आपको? 10,000, 15,000 या बहुत होगा 20,000। बड़ी मस्जिद है तो बड़ी, यार हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आमतौर से सुनने में जो आता है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, 10, 15, 20। अब सवाल ये है कि रमज़ान जब शुरू होता है तो चांद रात तक पूरे 30 दिन होते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई इमाम साहब की तनख्वाह अगर 15,000 है, तो 15,000 में रमज़ान के महीने में कैसा होगा? अभी अलग बात है कि भाई 26 रोज़े के बाद जो नजराना आता है, जो पैसे जमा होते हैं, उसमें कुछ दिया जाता है, 20,000 25,000 दिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब रमज़ान शुरू होता है तो अगर एक इमाम साहब है और इमाम साहब की ज़्यादातर जॉइंट फैमिली होती है, यानी कि कम से कम 5 लोग रहते हैं, 5, 7, 8 मियाँ बीबी, सास ससुरे मिला के, नाता पोती बोलो, बच्चे से मिला के 7-8 लोग रहते हैं। कहीं 10 लोग भी पाए जाते हैं और सबके घर जातिया नहीं है। कई सहूलत है कि मस्जिद के लोगों ने मतलब दिया है सहूलतन, लेकिन बहुत से इमाम साहब को, मौज़्ज़िन साहब किराए से रहते हैं। अब 15,000 तनख्वाह है मान लीजिए, उसमें 5,000 रुपये महीना किराए का जा रहा, बच रहे 10। अब 10,000 में कैसा होगा रमज़ान में गुजारा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरी तमाम मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारों से और तमाम वो मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, जिनकी ज़कात हज़ारों या लाखों में निकलती है, आपसे मेरी गुजारिश है और तमाम अहलियान महल्ला से गुजारिश है कि ये 12 दिन के अंदर ऐसा तरतीब बनाइए कि कोई भी मस्जिद के इमाम साहब जाए, उनकी तनख्वाह कितनी भी हो, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000, जो उनकी तनख्वाह है वो तनख्वाह उनको एडवांस में, यानी कि बोनस बोलते, हम देखते हैं सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको सरकार बोनस देती है, एक तनख्वाह बोनस देती है। हम आमतौर से देखते हैं मदद बोनस काय के बारे में देती है कि दिवाली आ रहा है, दिवाली का त्यौहार मनाइए। सरकार जो है तो हज़ारों कर्मचारियों को बोनस देती है और हम ऐसे बदनसीब हैं मुसलमान कि हम हमारे इमाम साहब को बोनस नहीं दे पाते, जबकि वो साल भर चाहे धूप हो, तकलीफ़ हो, सर्दी हो, बरसात हो, तूफ़ान आए, बराबर वक्त की पाबंदी करते, नमाज़ पढ़ाते हैं। एक सेकंड में आगे पीछे नहीं होता, अजान देते हैं, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, बराबर आते हैं। इतनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन हाय अफसोस कि वो इमाम जिसके पीछे हम आमीन कहते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, वो इमाम आज माशी तंगी का शिकार है, माशी तंगी का शिकार है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कोई इमाम साहब के घर में 7 लोग हैं, 5 या 7, एक मोटा मोटा हिसाब है। देखिए, दूध कम से कम 100 रुपये का लगता है, 100 के हिसाब से महीने के 3,000 होते हैं। इफ्तार महंगे के हिसाब से कितने भी कम में कम लो, गरीब हिसाब से तो 200 रुपये खर्च लग जाता है इफ्तार के अंदर। 200 बोले तो महीने के 6,000, 6,000 ये, 3,000 ये, भाई हो कितने? 9,000। ठीक है। अब बीच में जो है तो ये 2 टाइम पकता है, सहरी और जो इफ्तार के बाद खाना, तो उसको गोश्त है, तेल है, नमक है, तरकारी है, क्या नहीं लगता साहब, महंगे का ज़माना है। तो 2 वक्त खाने में 500 लग जा रहे, बताइए ना आप।
तो 25-30 हज़ार का खर्चा आ रहा खाली, ये खाने पीने का, शहरी का, इफ्तारी का। इमाम साहब को तनख्वाह है बहुत होगा तो 15,000 या हाईएस्ट 20,000। अगर 20,000 ही पकड़ के चले अपने इमाम साहब की तनख्वाह, तो उनका महीने भर का जो इफ्तारी, शहरी और रोज़मर्रा खर्चे है वो 30,000 जाते हैं। इमाम साहब ने क्या करना, इमाम साहब ने क्या करना, मौज़न साहब ने क्या करना, ये बड़े मसले। और हम क्या करते हैं, रमज़ान आ रहा भाई, अपने घरों के अंदर मसाले पीस के रखेंगे, महीने भर का राशन जमा करेंगे, मतलब सेटअप करेंगे कि भाई कोई चीज़ को बाहर जाना ना पड़े, पूरा तैयारी कर लेते हैं। भाई आप मस्जिद में जाना है, मस्जिद को छोड़ना नहीं है, मस्जिद खचाखच भर जाती है। और जो इमाम साहब जिसके पीछे हम आमीन बोल रहे हैं, जिनकी बात पे लब्बैक बोल रहे हैं, वो दिल में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इतना मुबारक महीना चल रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, तू दिल की हालत को बेहतर जानता है, मेरी तनख्वाह 15,000 है, अब घर में रोज़ का जो है तो दूध में और शहरी में जो है तो अपने इफ्तार का मिला के 10,000 चले जा रहे हैं, अब 5,000 में घर का किराया चल जा रहा, क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरी तमाम मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि जैसा हम देखते हैं जब शब कदर आती है, शब कदर के बाद एक कापी रजिस्टर लेके लोग निकल जाते हैं, मस्जिद के नौजवान कुछ ज़िम्मेदार साथी, होटल वाले, पान टपरी वाले, मौज की हाथ गड़ी वाले घरों पे खटका मार के बोलते हैं, यार क्या बोलते हैं कि भाई शब कदर आ गई है, शब कदर के बाद जो है तो हाफिज़ साहब का नजराना देना है, शबीना देना है, जो तरावी पढ़ाते हैं उनको देना है, तो जमा करते 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले हजरात दिल खोल के अतिया देते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि हम वक्त से पहले एक तनख्वाह अगर उनको बोनस दे कि इमाम साहब ये मस्जिद तरफ से आपको बोनस है, ये उधार नहीं है, ये आपको हमारे तरफ से एक अतिया है, एक हदिया है, वो अगर हदिया आप दे देंगे इंशाअल्लाह 15,000, तो उनका दूध का खर्चा, इफ्तार का खर्चा और थोड़ा ऊपर खर्चा जो है तो हो जाता है। 4 जुमे आते हैं साहब, क्या उनका दिल नहीं बोलता कि घर में अच्छी बिरयानी पकाई जाए, तहारी पकाई जाए, कुछ लौज़ुमात तले जाए, वो भी तो इंसान होते हैं ना साहब। 4 जुमे के अंदर 4 अगर छोटी मोटी दावत कर ली जाए, क्या इमाम साहब का ख़ानदान नहीं होता, क्या बेटियाँ नहीं आते, क्या दामाद नहीं आते, क्या उनके पास रिश्तेदार नहीं आते, क्या वो किसको थोड़ा बहुत बांटते नहीं है, मतलब सत्ता खैरात, वो भी तो इंसान होते हैं, उनकी भी ज़रूरत ज़िंदगी होती है। ज़रा ख्याल कीजिए आप, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इमाम साहब के पीछे हम बड़े एकदम तहज्जुद पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, ज़िक्र पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे और नमाज को जा रहे, फजर से लेकर तरावी भी पढ़ ले रहे, और जो इमाम के पीछे हम आमीन पढ़ रहे, और वो इमाम अगर ज़हनी एतबार से अगर कश्मकश में मुब्तला हो, मालिक तंगदस्ती का शिकार हो, तो बताइए, अरे इंसान है ना भाई, फरिश्ते थोड़ी है। अब ये अलग बात है कि शायद इनको कैद कर लिया जाता है, ये अलग बात है, लेकिन इंसान फितरतन तो सोचता ही है ना साहब कि बाल बच्चे हैं। हमारे पास क्या होता है, इफ्तार का टाइम बड़े बड़े दस्तरखान बिछ जाते हैं मस्जिद में, इमाम साहब के सामने इतना बड़ा तश, मतलब सब जो मस्जिद कमेटी होते हैं ज़िम्मेदार बड़े बड़े, इतना बड़ा, उसमें खजूर भी, ये भी, वो भी, चीकू भी, अंजीर भी, कम से कम 17 किस्म के जो है तो फल फूल रहते हैं। और वो इमाम साहब देख के दिल में ख्याल आता है कि यार मेरे घर पे मेरी बीवी, मेरे बच्चे को मैंने सिर्फ मौज लिया के दिया था और खजूर लिया के दिया था। एक रूहानी तलमलाती है, एक रूहानी बोलती है कि यार मैं इतना नहीं है, मेरे बच्चे भी खा लेते। फितरतन इंसान सोचता है साहब, क्योंकि फरिश्ते नहीं ना, अपन फरिश्ते नहीं है, तो बड़ी शर्म की बात है कि जिस इमाम का मर्तबा इतना बड़ा हो, जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हो, 30 दिन के रोज़े हम दाव पे लगा रहे, 30 दिन की नमाज है 5 टाइम की दाव पे लगा रहे, तमाम जो है तो इबादत रियाजत दाव पे लगा रहे। दाव पे बोले तो इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ पीछे से इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब बोलो ना, आपने सब लगा दिया ना दाव पे, दिन भर में जो तस्बीहात पढ़े, जिक्र करे, अफ़कार करे, ये करे और मांग रहे। अब इमाम साहब परेशान है। अब बोलता ना, जिसका अगर इमाम की नमाज गलत हो या इमाम के मामला अगर कुछ गलती हो जाए, तो ये फ़ैसला तो मुफ्ती इकराम कर सकते, मैं आली मुफ्ती है ही नहीं। लेकिन सवाल है ना भाई, अगर बोलते ना कोई इमाम गलत है तो नमाज नहीं होती। मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, एक समझाने वास्ते बोला आपको, भाई जो इमाम का दिल भटक रहा हो, ज़हनी कश्म का शिकार हो, और हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, तो बताइए कैसा अमल है। अब ये बात तो सही तौर से मुफ्ती इकराम बता सकते हैं, मेरे बोलने में गलती मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, मैं तमाम लोग आवाज़ दे रहा हूँ कि अभी से कापी पेन लेके निकल जाइए। मस्जिद की कमेटी बोलिए या जो संगठनाएँ जो बड़े बड़े डोनेशन कैंप लेती है, ब्लड डोनेशन कैंप, क्या तो बोले ज़िंदगी बचाना है, खून किसको दे रहे हैं, किसको जा रहा है हमको मालूम नहीं, 10-15 हज़ार खर्चा कर रहे, मंडपा लगा रहे। कई इस्लामी तंजीमें जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेशन कैंप लेती, क्या तो बोले ज़िंदगी बचाना है, 3 लोगों की जान बचाना है, और यहाँ हमारे ईमान नौज़बिल्लाह अल्लाह ना करे ख़तरे में पड़ जा रहा।
इमाम साहब के मसले चढ़े, उनको कौन बचाएगा भाई? इमाम साहब के जो परेशानियां हैं उसको कौन हल करेगा? या दुनियादारी के वास्ते फोटोआ ले रहे, ब्लड डोनेशन कैंप ले रहे, 15-20 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे, मेहनत कर रहे, बड़े बड़े नेता अपील कर रहे 1-1 मिनट की कि भाई खून दो, फला संगठन की तरफ से कैंप लगा हुआ है, खून दो, इससे जान बचेंगी, इंसानियत का काम है, बहुत बड़ा काम है। कि हमारे नज़दीक का इमाम से बड़ा किसका मर्तबा हो सकता? शरअ एतबार से हो सकता? क्या बोलते हैं ना आप? जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हो उससे बड़ा मर्तबा किसका हो सकता? और उसकी हमको फिक्र नहीं है। हाँ, पास्ट 5 मिनट अगर लेट इमाम साहब आ गए तो चिल्ला पकड़ करेंगे, क्या इमाम साहब समझते नहीं, ऐसा लगता 2 लाख तनख्वाह दे रहे। अरे जो झाड़ू मारे ना महानगर पालिका में, अंदर उनको तनख्वाह देखो क्या है, आगे बढ़ेंगे आपकी। किसकी 30 है, किसकी 40 है, जो पुराने जो है ना, जो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, आप झाड़ू मार रहे, क्या तो झाड़ू मारे, तनख्वाह कितनी 30,000, 40,000, 50,000 तक है। जो रिटायरमेंट पे आ रहे, पेंशन को 30,000 बढ़ी आ रही। और जो इमाम साहब बेचारे, ठंड हो, ठंडकाला हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, घर में बीवी बच्चे बीमार पड़ो, कुछ भी हो, बराबर टाइम की पाबंद भागते लौटते आते। ज़रा रहम करो। अरे हम हमारे इमाम पे रहम नहीं करेंगे ना, याद रखो हम अपने आप पे रहम नहीं कर रहे, अल्लाह भी हम पे रहम नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इमाम साहब, मौज़न साहब, और जो तारक खाने साफ करते तो उनको 1-1 महीने का बोनस दो और तोहफा बोल के दो। खाली इमाम साहब नहीं, मौज़न साहब है, इमाम साहब है, जो 1-2 जो साफ़ सफाई करते, तारक खाने साफ़ करते, पानी भरते, झाड़ू मारते, उनको भी दो। क्योंकि तारक खाने साफ़ करना मामूली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, तारक करते वक्त ऐसा मुंह को हाथ लगा ऐसा करते और बैठ के करते ना, छींटा नहीं उड़ना, कितना एहतियात करते। अरे बेचारा ज़रा तस्वुर करो, बंदा हाथ में हैंड ग्लोव्स पहन के वो इटकरा साफ़ कर रहा, ईंट अटक जा रही, पत्थर अटक जा रहे, कचरा अटक जा रहा, हाथ से निकाल रहा, मुंह को बांध के निकाल रहा, वो भी तो इंसान है ना भाई। पानी मार रहा कि भाई मुसलियान को तकलीफ़ ना हो, नमाज तकलीफ़ ना हो, कितना बड़ा अजर है, उसका एहसास नहीं करते। कौन करेगा? और फिर वो उन्होंने अगर कोई गलत सलत काम करे तो क्या बोलते, क्या यार दाढ़ी वालों क्या हो गया यार, क्या यार कैसे लोग काम कर रहे हैं यार, दाढ़ी टोपी पहन के कैसा काम कर रहे हैं यार, हमको समझ रहे का यार, पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, मुफ्ती है ना यार, आलिम है ना यार, हाफिज़ है ना यार, मगर तस्वीर नहीं देखते। अरे वो इंसान है, वो उसी रमज़ान में क्या होता, खैर खाना हो जाता करके थोड़ा बिचक जाते लोग, नहीं बच जाते। 11 हमारे शैतान तो घेरता। अरे नबियों को नहीं छोड़ा शैतान ने, वलियों को नहीं छोड़ा, आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ा, हिसाब से घेरे में ले लिया और नीचे ला लिया, हिसाब से ला लिया। वो कहावत है ना खाते आदम गुंदुम का दाना, ना होता ये तमाशा खाना, ऐसा कुछ कहावत है। देखो वो लफड़ाई है। खैर वो अल्लाह की बात है, वो मसलियत भी है। मैं आपको ये बोल रहा कि शैतान कितना वो पावरफुल है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में, जबकि अल्लाह के कमांड में है, तो शैतान ने वहाँ फटका दे दिया, वहाँ उनको जो है तो गुमराह कर दिया। ये तो दुनिया है। और कौन सी दुनिया है? यहाँ से क़यामत नज़दीक है। और हदीसों में लिखा हुआ है कि ये वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान सुबह ईमान वाला रहेगा और शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये किताबों में लिखा हुआ है। यानी कि इतना मामला जो है तो उस पर आ जाएगा, उरूज पे आ जाएगा। अब ऐसे हालात में हम जी रहे, करीब हम ऐसे हालात में चल रहे, तो जाहिर सी बात है फिर हम वक्त का इमाम क्यों ना हो, मौज़न क्यों ना हो भाई, उसका भी दिल भटकेगा ना कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। इमाम साहब के बच्चे रहते नहीं क्या? इमाम साहब नहीं चाहते उनका बच्चा 12वीं पढ़े, ग्रेजुएट पढ़े, बेटियाँ पढ़े, उनके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, उनको नौकरियाँ मिलेंगी, बेटियाँ पढ़े लिखे रहेंगे, उनको भी जो है तो अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सारी बातें रहती। तो आपसे गुजारिश है खुदारा ये जितने भी 4-5 इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदार है, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, मदनी अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, सुन्नी वल जमात, सुन्नी जमात अहले हदीस, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी जान माल बरकत दे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा माहौल तरतीब दो, जो हो गया भूल जाओ। अब तुम बोलोगे जनाब हम गुच्छ से देते ना, तुमको बोल के देंगे क्या, ये एड़े बातें मत करो। खुला बोलो कि ये मस्जिद की कमेटी ने बावखार तरीके से हमारे इमाम के मर्तबे को पहचानी है, उसके मनसब को पहचानी है, हम हदियतन उनको पैसे दे रहे। शब बरात में कैसा देते? 75,000 का लिफाफा एहलियान महल्ली के जानिब से हदिये के साथ, जो साल में एक बार आके तरावी पढ़ा के जा रहे। वो तो खैर अल्लाह ही कबूल करने वाला है, क्या मामला है। क्योंकि मैं भी तरावी पढ़ता, क्योंकि हमको वो अरबी के लफ्ज़ तलफ़्ज़ समझ में आते, जो 10-11 सूरह हम याद करते नमाज में, तो वो समझ में आते इमाम साहब क्या पढ़े, न तो क्या फिर आखिर ज़्यादातर वो समझ में आता या मलून ता मलून, अल्लाह अकबर, बस अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको बदगुमानी नहीं है। बोलने का मकसद ये है
कि जो इमाम साहब तरावी पढ़ाने एक साल में एक बार आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, 80,000, 90,000, 1 लाख तक का हदिया जाता है। और अल्लाह आपकी जान माल बरकत दे, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन जो इमाम साहब हमारे महल्ले के हैं, साल भर बरस के 12 महीने नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उनके साथ फिर ये सुलूक क्यों? अब आप बोलेंगे जना आप वो देते हैं 26 तारीख को, हम उनको देते ना पैसे। अरे वो देते बात की बात है, अभी ये चांद दिखेगा रमज़ान का, शहरी के पैसे लगेंगे, इफ्तार लगेंगे, फिर खामोश बनना पड़ता। अरे यार उधार दो, मैं आपको देना, फिर पैसे मिलते ना, आप सबको मालूम है कि शाबे खुदा पैसे मिलते, मैं आपको दे देता। तो ये हमारे इमाम पे नौबत आन दे रहे क्यों? वो तो इमाम साहब बोल के कोई उधार देता। अरे इमाम साहब को बात है क्या? अरे कोई बात है क्या? आपके पैसे का डूब रहे क्या? आपके भाग के जा रहे क्या? लोग क्यों लगा तो लो, वो बेचारे उनका अदब लिहाज करते। मगर हमारे इमाम पर, हमारे मौजूद साहब पर ये नौबत आन दे रहे क्यों खामोशी में अपने घर की किराए के लिए, खर्चा खराज के लिए खामोशी में किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से या किसी दुकानदार से कर्ज हंसना ले रहे, नौबत आन दे रहे क्यों? उनको बावखार तरीके से अपनी हैसियत के मुताबिक छठा का क्यों ना हो, उन्होंने अपने खुद के पैसे खरीदना चाहिए। ये एहसास, तंगदस्ती का एहसास नहीं होना चाहिए कि यार कितने पैसे मिलते, क्या मिलते, मेरे खर्चा तो 25,000 होगा, 30,000 होगा, बीमारी में इसमें उसमें कम मिले तो क्या होगा। मतलब समझ रहे ना बात को आप? दिमाग भटक रहा और एक पल इबादत का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज किसी पीछे पढ़ रहे इमाम के, और किसके अलावा मौजन की सदा प्यारे, अल्लाह अकबर। वो बेचारा सदा लगा रहा, इमाम साहब मौजन साहब सदा लगा रहे, इमाम साहब सदा लगा रहे, दिल में ख्यालात आ रहे, हालांकि शायद बंद है। ऐसा तस्वुर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% ऐसे लोगों का हाल है। इसलिए चारों पाँचों इस्लामी तंजीम जिम्मेदार से गुजारिश है, एक लाहेमल तैयार कीजिए, प्रेस नोट भी दीजिए, हो सका तो प्रेस से बात भी कीजिए अच्छे अंदाज से, मस्जिदों में ऐलान कीजिए, 10-12 लोग निकल के घरों पे जाओ, क्योंकि 1 तारीख को बहुत से लोग पेमेंट होती, 1 तारीख को 2 तारीख लोग सरकारी लोग पेमेंट भी हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और जो साहिब इस्तिताअत है वो खुद जो है तो मस्जिदों में आना, लिफाफे में डालना, एक लाहेमल तैयार करो, और 1 महीने की तनख्वाह किसकी 10 है तो 10 दो, 15 है तो 15 दो। वरना इमाम साहब ये 15,000 रुपये चांद दिखने से पहले, आज चांद दिखने वाला है तो आज असर में पैसे दे देना, इमाम साहब ये ले लो बोलना, ताकि बेचारे अपने तौर से जो है तो कुछ खरीदना है वो ले लो। और उसके साथ एक किट, राशन की किट। अब किट ऐसा मत दो फोटो खिंचा रहे, घरों पे जा रहे, 4 लोग इमाम साहब के घर पे जा रहे, नहीं, वो हमारे इमाम है। और ज़कात बोल के मत दो, इमाम साहब को बोलो, उनकी पेटी मुंडी तो लगे तो झक्की दो, सलाम करो, उनका मुसाफा लो। अरे यार खवालिया होती तो वो खवाल को जो है तो कोई अगर अच्छा इस्लामी शेर आ गया, वाह 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 वाह, 10 रुपये का नोट ऐसा देते, लिया के ऐसा देते। अरे पीर साहब का हाथ चूम लेते, क्यों तो हमारे पीरे बोले। अरे ये इमाम साहब है, कितना बड़ा मर्तबा इमाम का, कोई जो मजाक है? ये वजह है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, ये वजह है कि मस्जिद फुल जा रही है। हम बोले यार क्या बात है यार, 5 में नमाज़ पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है यार। अरे जिसके पीछे तुम नमाज़ पढ़ रहे, मामला क्या चढ़ा था अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उस पर तो गौर करो ना भाई। तो राशन किट बनाइए, पहले बारीकी से पूछो खामोशी में, इमाम साहब आपके घर में कितने अफराद है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है? आपका जॉइंट फैमिली रहती, इमाम साहब रहते, उनके छोटे भाई भी रहते, उनकी बीवी भी रहते, उनके 3 बच्चे, इमाम साहब के 3 बच्चे, माँ बाप मिला के हो गए 10। जॉइंट फैमिली रहती ना, क्योंकि अल्लाह का डर रहता, वो मिल के रहते बेचारे खुदा खौफ से। अब 10 लोग रहते, अब 10 लोगों के अंदर राशन कितना लगेगा तो उसकी तरतीब बनाओ, शक्कर कितनी लगेंगी, मीठा तेल कितना लगेगा, घी कितना लगेगा, और इतना बड़ा राशन का किट बना के दो कि खाली 30 दिन नहीं बल्कि उनको 40 दिन पूरी आना, यानी कि ईद के 10 दिन के बाद तक राशन चलते रहना अल्हम्दुलिल्लाह। इतना राशे थे, और अतिया बोल के दो, सदका खैरात ज़कात नहीं, और घरों पे जाओ, अच्छे अंदाज से जाओ, मुल्ला भाई अपने इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को अपने अतिया देना है, ताकि उनका रमज़ान वक्त से पहले जो ज़रूरत ज़िंदगी रहती उनके अंदर वो पैसे मददगार साबित हो जाए। बोल के, बता के, समझा के पैसे जमा करो, राशन का किट 15,000 का 20,000 किट अलग से दो, और 1 महीने की तनख्वाह उनको लिया के दो। तो होगा क्या, अगर राशन का किट रहेगा, पूरा राशन घर में भरा हो रहेगा, 1 महीने की तनख्वाह जाएंगी, तो इमाम साहब का दिल है ना, और गहराई से देंगे, ऐसी गहराई से देंगे कि बता नहीं सकते वो, मतलब वो बता नहीं सकता मैं रूहानियत मामला क्या रहेगा। और जब नमाज में रूहानियत रहेंगे साहब, तो सोचिए, गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, अपन बोलते हैं आमीन, वो आमीन का भी क्या मर्तबा रहेगा साहब, क्या रूहानियत रहेंगी, और क्या अल्लाह के बारगाह मकबूल होंगे। नत क्या है, समझ रहे ना बात को आप? ये करो तुम, ये इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा है। हम क्या कर रहे, अरे भाई फौज का कमांडर रहता, समझो जंग होती तो फौज के कमांडर पे पूरा इन्हिसार रहता, उन्हें डायरेक्शन देता, तुम इधर से आओ,
तुम उधर से जाओ, ऐसा हुआ तो तुमने ऐसा करना, ऐसा हुआ तो तुमने ऐसा करना। बराबर है ना। वो कमांडर काबिल रहता, वो रहता। अगर वो कमांडर अगर पंक्चर निकल गया, कमज़ोर निकल गया, बुजुर्ग निकल गया तो कमांडर भी मर गया और फौज भी मर गई। समझ रहे बात को आप। तो ऐसा हाल है। हम मिलिट्री डिपार्टमेंट देखो ना, फौजियों को माशाल्लाह भारत सरकार कितना इजाज़ से नवाजती, क्योंकि देश की सुरक्षा करते, अपने वक्त में जान देते, तनख्वाहें कम थोड़ी रहती, हर बात में उनको संरक्षण दिया जाता। क्यों? वो देश के लिए मरने मिटने वाले, उनकी अहमियत को तस्लीम किया जाता। और इतना बड़ा इमाम, वो फौजी जो है तो हमारे देश को बचा रहे हैं, तो सरकार उनके एहसान को मानती है, उनको मतलब काबिल क़द्र मोहब्बत की निगाहों से देखती है, और उनको जो है तो हर भारत का हर तरह ख्याल रखती है कि कोई फौजी को जो है तो पानी की, दूध की, तकलीफ़ की, इलाज की सहूलत ना हो। पूरे भारत में अगर बता दिया कि मैं देश का जवान हूँ, तो कितना बड़ा अधिकारी रहो उसके लिए उठ खड़े होता है कि नहीं हमारा देश का जवान है। कोई भी डिपार्टमेंट में चल जाओ, इतना उनको सहूलत दी जाती है। और जो इमाम जिसमें आखिरत में हमारा बेड़ा पार होने वाला है, जिसके पीछे हम 24 घंटे नमाज पढ़ रहे हैं, अब बताइए अगर वहाँ मामला कमज़ोर हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतनी गलत बात है। और हम क्या कर रहे, मस्जिद में झूमर लगा रहे 2 लाख का, 3 लाख का। वो मुसल्ले की ज़रूरत नहीं भी है, हालांकि पुराने मुसल्ले जम सकता, लेकिन नहीं बोले भाई रमज़ान आ रहा, ज़रा 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 मतलब नवा, तो कितने का आ रहा, 3 लाख, 3.5 लाख। और से पूछे कौन दिए, मालूम नहीं। हाँ बोले, एक साहब थे, उन्होंने बोले डाल दो, मेरा नाम मत बोलो। ऐसा बोलते हैं, नाम मत बोलो। अरे इमाम साहब को कौन देखेगा भाई? कहीं देते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन पूरे भारत में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि 1 महीने की तनख्वाह बोनस बोले तो बोनस क्यों बड़ा, मैं समझने में आसानी हो, उनको हदिया बोल के दो कि इमाम साहब ये तुम्हारा सहरी इफ्तारी के पैसे जो रहे लेते। और गोश्त कितने का आ रहा भाई? 10 जने 1 किलो गोश्त लगता है कि नहीं? आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, मिसाल के तौर पर। हाँ, गोश्त कितने का आ रहा? 200 का। दूध कितना आ रहा? 100 का। सहरी इफ्तारी आ रही, इफ्तारी कितनी है? 200 की। कितने गए? 500, 15,000, 30 हो गए। बाकी तुम क्या करेंगे? और खर्चे रहते ना, घर में कोई बीमार पड़ता, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, खाली खाने पीने में हो जाता। अरे कैसे मुसलमान है हम, अजीब है। दे रहे तो ऐसा दे रहे कि चड्डी खोल के दे रहे, मतलब आंख में कपड़े निकाल के दे रहे, और नहीं दे रहे तो मुस्तैक भी है उसको नहीं दे रहे। अजीब अजीब सोच है। तो हमारे उलमा इकराम जो है ना, इनको थोड़ा खुल के बनना पड़ेगा। जैसा मदरसे की फजीलत बताते ना, 1 ईंट लगा दिए तो क़यामत तक। तो ये भी बोलो, अगर हमारा अतिया का हक़ का हलाल का पैसा इमाम साहब को हम अतिये में देंगे, अगर वो अगर आमीन बोलेंगे और उठाएंगे, उनकी दुआ कबूल होंगी, वो दुआ के अंदर तुम्हारा हिस्सा रहेगा, उसके बदले जन्नत मिलेंगी। ये बोलते ना जो मदरसे, ये मस्जिद में अब यहाँ शुरू हो जाएंगे। देखो आप, फला मदरसे का है, फला मस्जिद तामीरी काम है, अल्लाह का घर है, अपने महरूम की तरफ से दो, ऐसा दो वैसा दो। अरे कोई बात है क्या? जो गए उन्होंने करे नहीं करे अल्लाह को मालूम, जिन्होंने करे अच्छी बात है, लेकिन हम जिंदे हैं। अरे बाबा, तो जो इमाम साहब को देंगे तो वो भी दिल से दुआ देंगे ना। और इमाम साहब को एहलिया ने महलिया ने मिलके पूरा उनका संभाल लिए बावखार तरीके से, दुआ नहीं देंगे वो? तायद उठ के दुआ के पढ़ेंगे, अल्लाह ताला मैं इमाम था, मेरी तनख्वाह इतनी कम थी, अल्लाह ताला मेरे एहलियान महल्ले को रोशन गेट, किरारपुरा, रहमान कॉलोनी, रोशन गेट, जहांगीर कॉलोनी, पड़े गऊ, ये गऊ, वो गऊ, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, चिकल थाना, कैसे अल्लाह ताला हर मस्जिद के इमाम साहब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला एहलियान महल्ले पे रहमत नाजिल फरमा, उनकी मुश्किलों को दूर फरमा, उनको फितनत बचा। वो ताजुद बैठ के दुआ नहीं करेंगे, तुमको बोल के करेंगे क्या वो? अगर किसने हम पे एहसान कर, हम नहीं बोलते खासा मैं हमेशा आपको दुआ देता। अरे छठा दुनियादारी का कोई एक माम कर लेता, कोई पुलिस से छुड़ा लेता, कोई मुसीबत में काम आ जाता, आड़े गुट्टे को 1000 2000 देता, क्या बोलता? अरे साहब आ गए, साहब आ गए, साहब ने बोले यार मेरा काम करे थे साहब। अरे कोई तो इतने तो हाथ चूम लेते, आधा तो खड़े आते, नहीं साहब आए थे बोले, मुसीबत टाइम साथ दी थे बोले। अरे इमाम साहब ये आपको दुआ नहीं देंगे? मेरी तमाम से इल्तिजा है, दरख्वास्त है, मैं क्यों बड़ा हूँ कि मैंने कई हाफिज़ इकराम को, उलमा इकराम को ऐसी हालत में देखा हूँ, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे उलमा है, मेरे सर के ताज है, हर एक के सर के साज है। अब बताइए अगर वो दुनिया की मुश्किलात का माली तंगे के शिकार होकर कोई ऐसे दुनियादारी में मतलब मुल्लविस हो जाए, जिससे अगर इस्लाम बदनाम होता हो, मुसलमान बदनाम होते हो, दाढ़ी बदनाम होती हो, टोपी बदनाम होती हो, नेहरू शर्ट पैजामा बदनाम होता हो, कि शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात नहीं है? मेरे आपसे गुजारिश है, तमाम वो लोग जो जिनके लाखों ज़कात निकलती है, तो ज़रा आप होश में आइए। खाली लाखों बांट दे रहे और खुश हो जा रहे, अल्लाह ये साल मैंने गए साल 5 लाख की ज़कात दिया था, ये साल 7 लाख दे दिया। और इमाम साहब को क्या दिए? जिसके पीछे तुमने पहले रोज़ लेके चांद तक नमाज़ पढ़े, अब वो क्या हालत, उसकी हालत नहीं जानेंगे। उनको बावखार तरीके से लिफाफे में डाल के चांद दिखने से पहले बोला इमाम साहब वो ईद का जो नजराना रहेगा शब कदर के बाद का वो अलग रहेगा,
वो जो भी किस्मत से जमा होगा वो आपकी तकदीर, वो जो भी हो वो आपका मामला है। लेकिन ये हम अहलियान महल्ला खैर खैर लोग, आपको हमारी ज़कात नहीं है, खैरात नहीं है, सदका नहीं है, बल्कि हमारी वालियाना मोहब्बत है, वालियाना अक़ीदत है, गुलाह अक़ीदत है। ये हम आपको जो साल भर आप जो करते हैं वो आपकी जो खिदमत है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये लिफाफा लीजिए और बड़ा एहतराम से ऐसा दो कि पूछो मत, अदब के साथ दो, इकराम के साथ दो, ताकि उनका दिल खुशी से बाग बाग हो जाए, उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाए, कि उनको वो दिल में सोचे कि अल्लाह ताला, मैं फ़िक्र में था कि मेरे घर में 10 परिवार है, 5 लोग हैं, शहरी में कैसा होंगे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान महल्ले ने मिलकर मेरा पूरी परेशानी को दूर कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब परेशानी नहीं रहेंगी खाने की, पीने की, किराए की, भाड़े की, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। इमाम साहब का दिल एकदम मुतमईन, 100% मुतमईन होकर हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कुछ और ज़्यादा अंदाज से मकबूल आम होंगी, कबूल होंगी, उसमें बरकत आएंगी और उसका असर पूरे अहलियान महल्ले पे जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इमाम साहब, मौज़न साहब, सफाई कर्मचारी, एक मस्जिद में 2, 3, 5 लोग रहते हैं, सबको पैसे दो। ईद मतलब रमज़ान का 4 दिन से पहले सबको पैसे जमा करके दे दो। हो सका तो एक ग्रुप बना के ऐप चलाओ कि भाई ये पैसे डालो, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी डालो। 10 दिन का टाइम है अपने पास, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के टाइम के अंदर हमको राशन किट भी बनाना है और एक तनख्वाह जो होती है 10,000, 15,000 वो भी जमा करके देना है। तो एक टारगेट रखो, जैसा इमाम साहब की तनख्वाह है 15,000, हमको 15,000 बोनस दे रहे, बराबर 15 ये 20,000 का, कम से कम 20,000 का राशन रहेगा, बराबर 20,000 ये और 15 कितने होगा, 35। इमाम साहब को जा रहे 35। मौज़न साहब की तनख्वाह समझो 10 ये, उनका 15,000 का कम से कम पकड़ के चलो, 15 और 10 25। तो ऐसा मिला के एक 4 लोग कितने हो रहे, करीब 1.25 लाख हो रहे। और कोई बड़ी बात नहीं साहब, कसम खुदा की कोई बड़ी बात नहीं। दिल से निकल गया ना, कभी समझा के बोले, अदब से बोले ना, 4 दिन में जमा हो जाते 1 लाख। अरे हमारे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे साहिब इस्तात रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो नवाजा रहता, खाली उनके अल्लाह ने हिदायत देना और जाने वालों ने तशरीफ सही करना। जैसा बोलते ना, साहब मस्जिद का काम है, खेड़े की मस्जिद साहब, पहली मस्जिद तामीर हुई साहब, उसको इतना फुलाते, उनको इतना समझाते, वो भी ऐसा साहब, आपको दुआ देंगे साहब, आखिरत बन जाएंगे साहब, आपके वालिद साहब की तरफ से, वालिदा की तरफ से। वो साहब भी अपना मोरल बढ़ रहा, वो भी इतना जोश में आते, कैफियत में आ जाते। 5 लाख, मैं आपको ये बोलना चाह रहा, तशकील कैसा करते कि जो 1 लाख देने वाला है 5 लाख पे लाके छोड़ते इसको। ऐसी तशकील करो, बोला साहब हमारे इमाम है, मुअज़्ज़म है, हम 24 घंटे खिदमत देते, तो कितना बड़ा मर्तबा है। और समझाओ इमाम किसको बोलते, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है। बेचारे 5 टाइम अल्लाहु अकबर बोले, जो 5 टाइम अल्लाहु अकबर सदा लगा रहा, क्या उसको हम इतना नहीं कर सकते। उनको ज़रा समझाओ, फजीलत बताओ, इसमें भी जन्नत मिलेगी। बोलना खाली मदरसे पे, मस्जिद पे, मदरसे नहीं, इसमें भी जन्नत मिलेंगी। तुम्हारा अगर एक लुक़मा पेट में जाएगा, उससे अगर ऐसा बोलना, कैसा बोलना साहब, अगर अब तुमने राशन के दिला दिए, पूरे परिवार ने बोलना साहब, अगर वो उससे सहरी का सवाब, इफ्तार का सवाब, फिर दिन भर में जो तिलावत करी पड़ी आ रही, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोले जा रहा, उसका सवाब, वाह लाखों सवाब। साहब फूल रहे, साहब बोलते ऐसा ठीक है, कितने लोग हैं मस्जिद में, 5 लाख। बजट कितना है तुम्हारा, तनख्वाह का बोनस भत्ते मिलाकर साहब 1.25 लाख, 1.5 लाख एक आदमी दे देंगे। मैं जाके बोलना पड़ेगा, जैसा मदद से काम करते ना वो जज्बे से, नत क्या है जा रहे, अरे साहब वो कैसे अपने इमाम साहब है, तो वो बोलते यार ठीक है भाई ऐसे 1500 ले लो। तो ज़रा दिमाग लड़ाओ, अरे अपने इमाम का, मौज़न का जो है ना, तो उसका मर्तबे को पहचानो मर्तबे को। हमारे पास मामला कैसा आता, मालूम पड़ना कि भाई हमारे फला पीर साहब आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरी बात नहीं है, तो लोग इंतजाम करते, ठहरने का इंतजाम अलग, लाश का अलग, जो तो प्रोग्राम का खर्चा करते, और जैसे आते अस्सलाम वालेकुम बोलते और ऐसा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह यानी पीर साहब ठीक है भाई, बहुत बदगुमानी नहीं है, मुझे उस पर कोई बोलना नहीं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि जो पीर साहब साल में 1 बार आ रहे तो ऐसा चुम रहे, और जो इमाम साहब हमारे रात दिन पढ़ा रहे, सर्दी में, बुखार में, ठंडकाल में पढ़ा रहे, वहाँ नहीं करते, वहाँ चुमने का बोलेगा तुमको, तो थोड़ा सा ख्याल करो। तो रमज़ान का ख्याल कीजिए, महंगाई का दौर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए, बोलेंगे फ़ला साहब, फ़ला अल्लामा साहब, फ़ला साहब, ये मस्जिद के अंदर, मदीना मस्जिद रोशन गेट पे चंदा हो रहा था, उत्तराखंड का, कश्मीर का, इधर का, उधर का हो रहा था, और वही इमाम साहब जो है तो हालात से 2-4 थे, तो पकड़ेंगे तो क्या जवाब देंगे तुम। मैं आपको मिसाल दे रहा, और आप मेरे बड़े हैं, आप इसके ऊपर ज़रा देखिए, मैं बड़ा ना, मैं अगर वीडियो बना के डालता ना तो शर्मिंदगी की बात हो जाती। ये मैं ऐसे नहीं बोला, हवा में नहीं बोला, मैं
हमारे बहुत से इमाम साहब इतने माली दुश्वारियाँ है, अरे उनकी भी बच्चे रहते यार। आपको इमाम साहब की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी हुई, अब घर में आई, डिलीवरी लगते 25,000 रुपये। अब इमाम साहब ने क्या करना, 25,000 लगाना, दवा दारू पैसे लगाना, दवा को गोलियाँ को इसको पैसे लगाना, हाँ लगते ना पैसे, खर्चे को, पानी को, ट्रीटमेंट को, क्या करना, क्या करना। अब फिर ज़रा गलतियाँ होगी, ज़रा गलती होगी तो क्या बोलते हैं अपन, यार दाढ़ी टोपी वाले क्या कर रहे हैं यार, क्या होगा यार। अरे वो भी इंसान रहते भाई, उनकी पीछे जिम्मेदारी समझो। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, तमाम अहलियाने महल्ले से अगर आप चाहते हैं कि 5 टाइम का सवाब मिले, इमाम साहब की जो मतलब जो इबादतें हो रही है उनके सवाब में हम शामिल हो, अच्छे अंदाज से, अखलाक के साथ, शरई एतबार से, हमारा 100 रुपये क्यों ना हो, 100 रुपये दो, और आतिया बोल के दो, सदका खैरात ज़कात बोल के तो बोलना है 100 रुपये लो। पूरे एक घर में, एक महल्ले में 2-4 हज़ार घर रहते, अरे 100-100 200 सब जमा कर ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन लगते। एक मिसाल जैसा अहलियाने महल्ले की दुआ भी शामिल हो जाती, पैसे चल जाते और चल जाते। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अभी अल्लाह ना करे 2-4 हालात बिगड़न दो, 10 भी मुसलमान के बच्चे अंदर जान दो, अरे बाप रे मस्जिद में मतलब ऐलान, ये वो खामोशी बोले, क्या लग रहा बोलो, क्या लग रहा बोलो। अरे क्या यार, मैं ये नहीं बड़ा गलत है, अरे जो इमाम साहब है उसको तो मरते हुए पहचानो, और मेरे 4-5 इस्लामी तंजीम जिम्मेदार से ऐलान करो, ऐलान करने लगाओ, ये बंद मुट्ठी काम मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, जनाब तुमको मालूम क्या बंद मुट्ठी में, अरे काय की बंद मुट्ठी, आधे लोग परेशान है, आधे लोग बंद मुट्ठी में काम हो जा रहा है क्या, खुल्लम खुल्ला बोलो। शर्म की बात है, शिर्क की बात है, बिद्दत की बात है, काय की बात है, हर जगह हम क्या क्या नहीं करता। अच्छा अंदाज से बोलो। करीम कॉलोनी की कमेटी, आजम कॉलोनी की कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 5 लोग जो है तो इमाम मौज़न काम करने वाले 5 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहलियाने महल्ले ने अपने उनके अहले खैर हजरात ने बावखार तरीके से और अपने हक हलाल के पैसों से जो है तो 1.5 लाख रुपया जमा की है और हमको खामोशी में दे रहे हैं। मैं बताने क्यों बड़ा, कोई शर्म की बात नहीं है। आपको देख के किराड़पुड़े वाले को होश में आएंगे, उसके बाद वो होश में आएंगे, उनको एहसास होगा अरे हुक्म है ना, अरे भाई कुछ नेकी ऐसी करने हुक्म है ताकि लोगों को तरकीब मिले, ऐसा नहीं है कि छुपा के करने हुक्म है। ये हुक्म ही दिया, पढ़ो आप किताबों के अंदर, कुछ नेकी ऐसी है छुपा के करो ताकि अल्लाह जाने और तुम जाने, और कुछ नेकी ऐसी है ताकि लोग तरकीब मिले, तरकीब वाला अमल है। लोग तरकीब मिलना नहीं यार, हर मस्जिद के अंदर मामला है, तो जो महल्ले में अगर ये माहौल नहीं होगा तो उनको तरकीब मिलेंगी, उनको एहसास होगा कि नहीं यार सही बात है, तो एक माहौल क्रिएट होगा। अरे तारीख शहर है, औरंगाबाद में माहौल क्रिएट होगा, जिसका असर जानने पर जाएगा, जानने का असर नाड़े पड़ जाएगा, माहौल बनेगा। और क्या तो बोलते बुजुर्गान दिन का शहर, और इमाम साहब परेशान, मौजूद परेशान। इसी तरह से जो लोग पास लोग काम करते, जो बड़े लोग हैं, उनके पास ड्राइवर रहते, लखपति लोग हैं आप, तो उनका भी ख्याल करो। अपने पास ड्राइवर है, काम वाली खाला आती, उनको भी तजो तो 10,000 रुपये दो, मुल्ला खाला रखो, इसकी राशन किट लो और हमारा से दुआ करो। ये काम भी कर सकते हैं आप। और मकतब पढ़ाने वाले हजरत जो मकतब पढ़ा रहे, हमारे मकतब भी पीछे नहीं है। मकतब जो पढ़ाते ये मत बोलो कि 50 रुपये महीना देते, 100 रुपये नहीं, क्या पूछता साहब 150 में। तो मकतब कोई हजरात है, उनको भी जो है तो 10-15 हज़ार रुपये अतिया दो, राशन किट दो, करो आप। 10 दिन बचे हो, 10-12 दिन, इसके अंदर हो सकता, कसम है खुदा की, उसकी बरकतें आएंगी हमारे महल्ले पे, अल्लाह की बरकतें आएंगी। हो सकता है कि हमारे टूटे फूटे अमल अल्लाह कबूल कर लेगा, मामूली बात नहीं साहब। बोलते ना एक हराम का लुकमा पेट में गया तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती, किताबों में लिखा हुआ है। अब तुम सोचो अगर हमारा हक हलाल का पैसा, मोहब्बतों का पैसा, अकीदा हम अगर इमाम साहब को दे रहे, उनको दे रहे, वो जब दुआएं करेंगे और हमारा हलाल का पैसा है, सोचिए उसमें कितनी बरकतें आएंगी, कितनी बरकतें आएंगी। और अल्लाह हम पे क्या रहम नहीं करेंगे। जो हम परेशान है ना, बीमारियों में परेशान, टीबी अच्छी नहीं हो रही, कैंसर अच्छा नहीं हो रहा, क्या बड़े कहाँ जाने का, कुलकर्णी साहब, देश पांडे साहब पूछ रहे भी कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कहाँ वहाँ, अरे वहाँ वो बड़ा महंगा डॉक्टर है, चलता ना कहाँ, खाली बताओ कौन सा है, 1-2 लाख दे रहे। अरे इमाम साहब को, अरे ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला अहलियाने महल्ले के मेरे जितने भी लोग हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको बलाओं से बचा, आफतों से बचा, अल्लाह उनको खैर काम रहा। वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कैसा बोलेंगे, नहीं नहीं ना 1.25 लाख में मैं पूरे महल्ले को कैसा बख्शूँ, अल्लाह ऐसा बोलेगा। अरे वो तुम्हारी नीयत को देखने वाला है। बहरहाल जो काम करने के है उसको पहले करो। अब बहुत हो गया, अब ये दिखावा बहुत हो गया। उस ज़मीन पर उतर के काम ऐसे करो कि हमारे इमाम, हमारे मस्जिद, उनके दिलों से दुआएं निकले, दुआएं निकले। नत क्या है, वो परेशान है और हम आमीन पढ़ रहे और पढ़ रहे, घर से वजू कर रहे, क्यों तो बोले घर से वजू करके गए तो हर कदम पे सवाब। अरे इमाम साहब परेशान। बहरहाल मैंने मत कड़ू बोला हूँ, लेकिन सच बोला हूँ और हक बोला हूँ। मैंने कहा ना, वीडियो बना के डालता था ना, शर्मिंदगी हो जाती थी।
अब समझ जाइए, आखिरमंद को इशारा काफ़ी है। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, एजाज़ होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। क्यों भाई शब खतरे के बाद क्यों खतरे बोलते हैं कि हाफिज़ साहब को नजराना दिया जा रहा है 85,000, 80,000, 1 लाख, फिर क्यों दिखावा करते? फिर क्यों? फिर खामोशी में दे देना रात के अंधेरे में, इमाम साहब ले लो निकल जाओ, ले लो निकल जाओ। क्यों खतरे बोलते? अरे आखिरी में दे रहे ना तो पहले दो ना उनको। अरे साल भर वो कर रहे ना, सरकार लोगों को भत्ता मिलता, ग्रांट मिलता, लोन मिलता, अपन लोन देते क्या? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि मस्जिद कमेटी ने इमाम साहब को घर बनाने 5 लाख का लोन दी है? ऐसा इल्ला माशाल्लाह 1-2 वाक़ियात में बोले नहीं सकते। अपन खुद जो है तो आतिया ले रहे, 1-1, 2-2, 5-5 रुपये करें, कहाँ से लेंगे 5 लाख रुपये? हम उनको लोन नहीं दे सकते, कोई बड़ी सहूलत नहीं दे सकते, घर बना के दे नहीं सकते, एक मिसाल जैसा। तो कम से कम रमज़ान के अंदर, ताकि उनकी इबादत, उनकी रियाजत पुरअमन तरीके से, खुशगवार माहौल में, नूरानियत माहौल में, अमन अमान के साथ अदा हो जाए, ये तब नहीं कर सकते हम, ये तब नहीं कर सकते। और अल्लाह पूछ लिया कभी तो, क्या है मुसलमानों, तुम तो इस्लाम की बात करते थे, मस्जिदों की बात करते थे, मदरसे आबाद करते थे, दिन की तबलीग के लिए पूरी दुनिया में जो तो घूमते थे, और तुम्हारे मस्जिद के इमाम साहब परेशान थे, तुमने इनके लिए क्या किया? क्या जवाब देंगे? कैसा बोलेंगे? नहीं ना लमिया, हमको क्या मालूम था, मालूम था हम दे देते थे, बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। ऐसा बोलेंगे वहाँ पर, एड़े बातें करेंगे। बहरहाल ये काम कीजिए आप, 10 दिन बचे हैं, अगर आप करते हैं अल्लाह आपको उसका अजर देगा। अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं करते हैं, मेरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और अल्लाह ना करे कोई इमाम साहब का मसला आता है कल यौम आखिरत में, कहीं मेरा वीडियो आपकी हुज्जत का सबब ना बन जाए। अल्लाह ताला बोलेंगा, एक SDM चैनल के रियाज अंसारी को, एक दीवाने को, पागल को मैंने हिदायत दिया था, तू बोल इमाम के लिए बोल, लेकिन तुमने उसको बेवकूफ़ समझे थे, पागल समझे थे, आज जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या करेंगे? फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। बस मैंने तरफ से बोला हूँ, कहाँ पे लगिए। छोटी छोटी बातें फिर बना के देते ना, नाली का काम हो गया तो फेसबुक, लाइट लगा रहे तो फेसबुक, न्यूज़ बना रहे, चंबर का ढक्कन लगा रहे तो फेसबुक। यहाँ भी बताओ, किराड़पड़े की कमेटी, एहलान किराड़पड़ा महल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के गयूर मुसलमानों ने उनके इमाम का मर्तबे का लिहाज करते हुए एहतराम के साथ उनको वक्त से पहले जो है तो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी में हिस्सा लिया है। बहुत ही मोहब्बतों के साथ बावखार तरीके से माहौल को तरतीब दीजिए, ताकि कोई इमाम हमारा माशी तौर से एतबार से तंगी महसूस न कर सके, और वो अपने जो 5 वक्त की जो नमाजें हैं, जो उनका फ़र्ज़ अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे वक़ार के साथ, पूरी यकसोई के साथ, पूरी ईमानी कैफियत के साथ वो अदा कर सके। इसके माहौल को बनाने की आज हमें ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।